हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के यहाँ पे जो है हम क्वेश्चन एमसीक्यू करने वाले हैं। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीएससी में आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, सीजी पुलिस का पेपर हो गया, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, ठीक है जी। और आने वाली जो भी वैकेंसी टीचर भर्ती वगैरह यहाँ पे उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की नदियों, छत्तीसगढ़ की जितने भी जलप्रपात है, इसमें नदियों के साथ साथ जलप्रपात भी इसमें जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पिछले सेशन में 50 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया था, तो हम यहाँ से 51 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। पिछले सेशन को नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। और ये आपका सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन जो है देखने को भी जो है आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को आज का। तो 51 क्वेश्चन है। पिछले सेशन में 50 क्वेश्चन कवर करा दिया था। चर्रे मर्रे झरना, जो जलप्रपात है चर्रे मर्रे झरना, सुने होंगे, ठीक है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के जो है कौन से जिले में स्थित है जी? कांकेर, नारायणपुर, सुकमा या दंतेवाड़ा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांकेर, इसका जो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चर्रे मर्रे जो झरना, या आपको वाटरफॉल करके लिख के दे सकते हैं, जलप्रपात, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है? ये आपका कांकेर जिले में है, ठीक है जी। कांकेर जिला में है। तो ये अंतागढ़ जो आमा बेड़ा जो वन मार्ग है, यहाँ पे जो है ये चर्रे मर्रे जलप्रपात स्थित है, ठीक है जी। साथ ही साथ यहाँ पे जो है मलाज कुंडम, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, मलाज कुंडम। मलाज कुंडम जलप्रपात ये जो है कौन सी नदी बना हुआ है? दूध नदी, याद रखिएगा। ये आपका दूध नदी में बना हुआ है ये मलाज कुंडम, और ये जो है चर्रे मर्रे, ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। एक और है पिंजाडिन जलप्रपात, ठीक है, पिंजाडिन नदी पे बना हुआ है। तो तीनों को याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पीएससी में एक बार पूछा गया है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 क्वेश्चन है। बस्तर के 7 धारा जलप्रपात की जो है 6 धाराओं का नाम है। बौद्ध धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, वाण धारा एवं चित्र धारा। 7वीं धारा इसमें से कौन सी है? कपिल धारा, अर्जुन धारा, भीम धारा या राम धारा, ठीक है। तो बस्तर के जो 7 धारा जलप्रपात सुने होंगे, जिसमें से जो है इसमें 6 धाराओं का नाम है अभी जो बताया। बाकी जो है एक और है आपका कपिल धारा, ठीक है। तो टोटल बस्तर में के 7 धारा जो जलप्रपात में जो है धाराओं का नाम है। तो ये जो है 7वां आपका जो है कपिल धारा। बाकी जो 6 ये है, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन है। सोनलहरसी के पास कौन सी नदी महानदी में आकर मिल जाती है? हसदो, मांड, जोंक या शिवनाथ नदी? तो सोनलहरसी के पास जो है कौन सी नदी महानदी में आकर मिल जाती है? तो ये जो है शिवनाथ नदी। इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवनाथ नदी, ठीक। इसका जो है ऑरिजिन कहाँ से होता है, उद्गम? तो गोंडरी जो गांव है, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र, ठीक है। छत्तीसगढ़ में देखें यहाँ बानारस पहाड़ी जो अम्बागढ़ चौकी राजनांदगांव, यहाँ से इसका जो है उद्गम होता है, ठीक है जी। और इसका जो है सिवली नारायण के निकट महानदी में इसका जो है विसर्जन हो जाती है, ठीक है जी। कुल लंबाई की बात करूँ तो 290 किलोमीटर इसकी जो है कुल लेंथ है, ठीक है। कुल लंबाई। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी याद रखें शिवनाथ नदी है, ठीक है, ना कि आपका महानदी है। स्पेशली पूछे कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये आपका महानदी है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, ये 7 जिले से होकर इसका जो है फ्लो क्षेत्र है, ठीक है, प्रवाह क्षेत्र है। दुर्ग, नांदघाट, बेमेतरा, मतकुद जो आपके मुंगेली में है, सोमनाथ जिसको आप बलौदाबाजार के नाम से जानते हैं, इसके तट पे स्थल बसे शहर है, ठीक है जी। एक और है एक परियोजना, मोंगरा बैराज परियोजना, सुने होंगे मोंगरा बैराज परियोजना। ये शिवनाथ नदी में बना हुआ है। कहाँ पे है? ये आपका राजनांदगांव में स्थित है, ठीक है। इसका प्राचीन नाम भी याद रखिएगा। इसको सूनी नदी भी कहा गया है, इसको शिवा नदी भी कहा गया है, ठीक है। दोनों को शिवा नदी और सूनी नदी और शिवा नदी है, ठीक है। इसका जो है प्राचीन नाम है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ नदी, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और महानदी और शिवनाथ नदी के दोआब क्षेत्र रायपुर और दुर्ग जिलों में जो है फैला हुआ है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 क्वेश्चन है। किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? महानदी, हसदो, शिवनाथ या जो है ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कौन सी नदी पे मिनी माता परियोजना बना है, तो ये जो है हसदो नदी, इसको हसदेव भी बोलते हैं, ठीक है जी।
तो ऑप्शन में जो भी रहे हसदेव रहे चाहे हसदो रहे, ठीक है। तो मिनी माता परियोजना हसदेव नदी पे बना हुआ है, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ से होता है, तो कोरिया सोनहट तहसील जिला जो है देवगढ़ कैमूर पहाड़ी, यहाँ से जो है कोरिया जिले से इसका जो है आपका वो ओरिजिन होता है, उद्गम होता है। और विसर्जन जो है महानदी में, ठीक है। केराजू नदी सुने होंगे, इसी के महानदी में इसका जो है विसर्जन हो जाती है, ठीक। कुल लंबाई की बात करूँ 176 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, ठीक है। इसके जो है फ्लो क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पे इसके तट पे जो कोस्टल सिटी बसे हैं उसको देखते हैं। इसके तट पे जो बसे शहर हैं ये आपका कोरबा, चांपा, पीथमपुर, ठीक है। ये सभी जो है जांजगीर चांपागढ़ जिले इसके तट पे बसे शहर है, ठीक है जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट परियोजना हसदेव बांगो परियोजना, ठीक है, जिसको मिनी माता परियोजना बोलते हैं। 1967 में इसको जो है बनाया गया था, 1967 में, ठीक है जी। कोरबा में बना हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बहुउद्देशीय जो है परियोजना है, ठीक है। साथ ही ये जो हमारे प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध भी, लगभग 87 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है, ठीक है। इसको याद रखिए। हसदेव घाटी कोयला खदानों के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ की गंगा माना जाता है, तो छत्तीसगढ़ की गंगा किसको मानते हैं जी, महानदी, इंद्रावती नदी, दूध नदी या खारून नदी। तो महानदी को जो है छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, ठीक है जी। महानदी और जो अपवाह तंत्र की बात करूँ, ये हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, ठीक है। राज्य में देखेंगे यह अपवाह तंत्र के लगभग 56.15 जो परसेंट जो है प्रतिशत जल संग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसका विस्तार देखेंगे लगभग 432, ठीक है, वह 1000 वर्ग किलोमीटर में आपका जो है फैला हुआ। इस अपवाह तंत्र का विस्तार छत्तीसगढ़ में है, जिसका ढाल पूर्व की ओर है, ठीक है। पूर्व की इसका जो है ये आपका ढाल है। महानदी की बात करूँ इसका, और यहाँ पे ओरिजिन कहाँ से आता है, स्टार्टिंग के पार्ट में फर्स्ट पार्ट देखिए वहाँ पे और अच्छे से बताया था। ये जो है धमतरी से सिहावा पर्वत से, यहाँ से इसका जो ओरिजिन होता है। और ये जो है इसका विसर्जन कहाँ होता है, कटक उड़ीसा के निकट जो है बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे जो इसका विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूँ 858 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 286 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई है, ठीक। छत्तीसगढ़ में लंबाई देखेंगे 286, कुल लंबाई 858 है, ठीक है। राजिम, सिरपुर, शिव नारायण चंद्रपुर ये प्रमुख जो शहर इसके तट पे बसे हुए शहर है। इसके प्राचीन नाम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 2 बार रिपीट हुए हैं। इसका प्राचीन नाम इसको जो है कनक नंदनी, ठीक है। इसको कनक नंदनी कहा गया है। वायु पुराण में इसको जो है नीलोत्पला कहा गया है, ठीक है। और इसको चित्रोत्पला कहा गया है स्कंद पुराण में। और वर्तमान में इसको जो है महानदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिए क्योंकि पीएससी में 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 56वां क्वेश्चन है, डंकनी नदी का उद्गम स्थल। डंकनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है जी, डांगरी डोंगरी क्षेत्र से, डोंगर गांव, डोंगरगढ़ या डोंगरमान से, ठीक है। तो जो है यहाँ पे डंकनी नदी की बात करूँ तो डांगरी क्षेत्र, ठीक है, डोंगरी डागरी बोलते हैं, ठीक है इसको। तो डांगरी क्षेत्र जो आपका ये जो क्षेत्र कहाँ, दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत आती है, यहाँ से इसका जो है उद्गम होता है। और विसर्जन इंद्रावती नदी में, ठीक, इंद्रावती नदी में इसका जो है विसर्जन हो जाती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो शंखनी नदी, याद रखिएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ। शंखिनी नदी इसके जो है सहायक नदी है। विशेषकर देखेंगे डंकनी शंखिनी नदी के संगम में आपका दंतेवाड़ा में जो है दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। डंकनी शंखिनी छत्तीसगढ़ के सबसे प्रदूषित भी नदी कहा जा रहा है, ठीक है जी, प्रदूषित नदी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया भी है, ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, महानदी, पैरी नदी और सोंधु नदी तीनों नदियों के संगम में बसा हुआ जो शहर कौन सा है, ये आपका रायपुर, सिरपुर, रतनपुर और राजिम। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, राजिम। कई बार बताया हूँ, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। महानदी, महानदी, पैरी नदी और आपका जो है सोंधु नदी, ये तीनों नदियों के संगम में जो आपका जो राजिम शहर कौन सी जिला का अंतर्गत आती है, गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है। ये शहर आपका बसा हुआ है, ठीक है, जिसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है, ठीक है जी। खैर कई बार इसको बताया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फूलपाड़, ये आपका फूलपाड़ है, ठीक है, फूलपाड़ ये, ठीक है, ये आपका फूलपाड़ इंदुल जलप्रपात कौन से जिले में है, छत्तीसगढ़ में, सरगुजा, दंतेवाड़ा, रायगढ़ या बस्तर। ये जो है छत्तीसगढ़ के जो फूलपाड़ इंदुल जलप्रपात ये जो है दंतेवाड़ा में स्थित है, ठीक है जी। और ये जो है खास करके
अरनपुर घाटी में आपका स्थित है, ठीक है जी। साथ ही साथ सूरतगढ़ जलप्रपात है जो आपके शंखनी डंकनी नदी पे स्थित है, ठीक है। मेंद्री घूमर करके सुने होंगे, मेंद्री घूमर जलप्रपात, इसे हाथी दर्रा प्रपात भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये मतलब जो है आपका फुलपाड़ जलप्रपात, सूरतगढ़ जलप्रपात और मेंद्री घूमर जलप्रपात, ठीक है, इसको याद रखिए। एक और है मिलपुर वाड़ा ऐसा करके है, ये खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये दंतेवाड़ा में आपका स्थित है। अगला 59 क्वेश्चन है, महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी के त्रिवेणी संगम में छत्तीसगढ़ का कौन सा जो है प्राचीन तीर्थ है जो है बसा हुआ है? चंपारण, सिवरी नारायण, राजिम या दामाखेड़ा? तो ये सभी जो प्रमुख जो शहर है सिवरी नारायण, ठीक है, जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी, इन तीनों नदियों के संगम में जो है त्रिवेणी संगम में छत्तीसगढ़ का जो है प्राचीन तीर्थ स्थल जो सिवरी नारायण आपका बसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है माता सबरी का मंदिर है, बहुत ही अच्छी जगह है, कभी घूम के आइएगा, ठीक है जी। तो इसका ए ऑप्शन बी ऑप्शन सिवरी नारायण करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांड नदी छत्तीसगढ़ की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? महानदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी या केल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। मांड नदी छत्तीसगढ़ की किस प्रमुख सहायक नदी है? तो महानदी की जो है सहायक नदी है। अगर मांड नदी की बात, इसका उद्गम कहाँ से होता है मांड नदी का? ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओरिजिन कहाँ से होता है? तो मैन पाट सरगुजा जिला से, ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन कहाँ पे होता है? चंद्रपुर जो महानदी, यहाँ पे इसका जो विसर्जन हो जाती है। कुल लंबाई की बात करूँ 155 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। प्रवाह क्षेत्र सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, ये जो प्रमुख शहर है इसके जो है प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है, जो फ्लो होता है यहाँ पे। सहायक नदी कुरकुट और आपका कोयराज के मतलब कुरकुट और कोयराज, ठीक, इसके सहायक नदी हैं। और ठीक है, यहाँ पे जो संगम स्थल देखेंगे चंद्रपुर जो है आपका महानदी, मान नदी और आपका लात नदी, इन तीनों नदियों के संगम में आपका जो है कौन सा शहर? चंद्रपुर शहर, ठीक है जी, ये आपका जो संगम स्थल बसा हुआ है, ठीक है जी। इसका प्राचीन नाम देखेंगे, इसको मदंगा कहा गया है मार्कंडेय पुराण में, इसको मंदवाहिनी भी कहा गया है आपके मान नदी को, ठीक है जी। जिसको याद रहे, कोयला का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र भी कहा जाता है, रायगढ़ जिले में जो विस्तृत है, ठीक है जी, फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। लीलागर, ठीक है, लीलागर जो है किस नदी की सहायक नदी है? महानदी, शिवनाथ, हसदो या केलो नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन शिवनाथ नदी, ठीक है जी। तो लीलागर जो है शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। अगर कुल लेंथ की बात करूँ लीलागर की 135 किलोमीटर इसके जो है सॉरी ये तो शिवनाथ, ये लीलागर की लेंथ है, ठीक है, 135 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात कौन से संभाग में? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, उपरोक्त में से कोई नहीं? कई बार बताया हूँ कि जो सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे छोटा मोटा करके तो सर्वाधिक जलप्रपात आपके बस्तर संभाग में है, ठीक है जी। एक बार से देखते हैं। तो ये पहला आपका जो है चित्रकूट हो गया, चित्रकूट जलप्रपात पहला हो गया। दूसरा आपका जो है तीरथगढ़ जलप्रपात हो गया, ठीक है। तीरथगढ़ के साथ साथ आपका जो है कांगेर धारा जलप्रपात 3 हो गया। और आपका चौथा देखेंगे तांबड़ा घूमर जलप्रपात हो गए 4। और आपका 5वां हो गया चित्रधारा जलप्रपात, 6वां है महादेव घूमर, 7वां है मड़वा, 8वां आपका करंजी। ये सभी जो जलप्रपात आपके बस्तर में है, ठीक है। छोटा मोटा करके देखेंगे सबसे ज़्यादा आपका जो है बस्तर में है। इंपॉर्टेंट इसमें ये कौन सा है? तो ये आपका जो है चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर धारा, तांबड़ा घूमर, ये चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 63, तालाग्राम किस नदी किनारे बसा हुआ है? मनियारी नदी, खारून नदी, महानदी या शिवनाथ नदी? तो तालाग्राम जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो ये आपका मनियारी नदी के तट पे आपका बसा हुआ है, ठीक है जी। इसका उद्गम कहाँ से होता है मनियारी नदी का? तो पेंडालोर में पठाजो, मुंगेली जिला, सिहावल, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन कहाँ पे होता है? मत्कू द्वीप के निकट शिवनाथ नदी में, यहाँ पे इसका जो विसर्जन हो जाती है। 134 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र मुंगेली, बिलासपुर, यहाँ पे जिसका फ्लो क्षेत्र है। आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ, घोंगा इसके जो है प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसके ऊपर परियोजना बना है, इम्पोर्टेंट है ये आपका खुड़िया बांध, जो राजीव गांधी जलाशय बोलते हैं। 1930 में इसको जो है
बनाया गया था, ठीक है। खुड़िया बांध ये जो है मनियारी नदी के पे जो है आपका ये परियोजना को बनाया गया, ठीक है। इसी नदी किनारे जो है आपका तालाग्राम, अमेरिकापा तालागांव बोलते हैं, ये जो है आपका स्थित है। ये क्वेश्चन आपका आरआई के पेपर में है, व्यापम का असिस्टेंट जो है लेखापाल में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये खास करके जो है ये मुंगेली और बिलासपुर के मध्य जो है सीमा रेखा बनाती है, ठीक है जी। तो चलिए 64 क्वेश्चन है, रानी झूला नामक स्थान कौन सी नदी रानी झूला जो है नामक स्थान किस नदी का उद्गम स्थल है? आप ईब, गुदरा या कोबरा? तो इसका जो है ईब नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है रानी झूला नामक जो स्थान है किस नदी का उद्गम स्थल है? ईब नदी का। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईब नदी की बात करूँ, इसका उद्गम कहाँ से होता है? खुर्जा पहाड़ी जो पंडरा पाट जो जसपुर जिला यहाँ से इसका जो है उद्गम होता है। विसर्जन संबलपुर उड़ीसा महानदी में इसका जो विसर्जन हो जाते हैं। 202 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है। छत्तीसगढ़ में मात्र 87 किलोमीटर बहती है, ठीक है। देखेंगे इसका फ्लो प्रवाह क्षेत्र मात्र जसपुर जिला में है, ठीक है जी। ईब नदी जसपुर जिले के अंतर्गत जो है आपका बहती है। और खास करके इसी नदी के रेत में जो सोने की कड़ पाया जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा है, रिपीट किया गया है। इसी नदी में रेत में जो है सोने के कड़ पाए जाते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का भी कहना है, ठीक है। बाकी बुक में आप जो पढ़े होंगे दिया है बुक में भी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी प्रवाह तंत्र, ठीक है। तो गोदावरी अपवाह तंत्र या प्रवाह तंत्र का विस्तार किन जिलों के अंतर्गत है? कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, ये सभी, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। गोदावरी प्रवाह तंत्र का विस्तार जो है कौन कौन से जिलों के अंतर्गत है? कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, ठीक, ये सभी जो है जिलों के अंतर्गत ये जो है गोदावरी तंत्र का विस्तार फैला हुआ है, ठीक। मैं बात करें यहाँ पे अपवाह तंत्र का, ठीक है। ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य के ये आपके दक्षिणी भाग, ठीक है, दक्षिणी भाग में ये आपका स्थित है। और छत्तीसगढ़ के जो है दनकारण्य पठार के ढाल जो है दक्षिण को होने के कारण राज्य के जो अधिकांश नदियाँ जो है गोदावरी नदी में आके जो है मिल जाती है, ठीक है जी। और गोदावरी अपवाह तंत्र लगभग देखेंगे, लगभग ये छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, ठीक है जी। ये अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ इंद्रावती हो गया, सबरी हो गया, कोटरी, डंकनी, शंखनी, नारंगी, ये समूह जो प्रमुख इसके जो है सहायक नदी है, ठीक है जी। प्रमुख नदियाँ हैं इसके, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है जी। और गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी आपका इंद्रावती नदी है, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन यही तक रखते हैं, बाकी जो सेशन लंबा हो जाएगा, ठीक है जी। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।